बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक की सूरह ज़मर हमें एक मेयार देती है जिसके ऊपर हम साहिब बसीरत को पहचान सकते हैं। मुतल्लिका आयत का तर्जुमा है, मेरे बंदों को खुशखबरी दे दो जो बात को गौर से सुनते हैं फिर उसके बेहतर की पैरवी करते हैं। यही वो लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने हदायत बख्शी है और यही हैं जो अक्ल वाले हैं। आयत नंबर 18। कोई भी बयान हो, चाहे वो मजहबी हो या गैर मजहबी हो, उसके मुख्तलिफ़ पहलू होते हैं, उसको मुख्तलिफ़ ज़ाविया नज़र से परखा जा सकता है। इंसानी नफ्सियात 2 + 2 4 की तरह आम फहम नहीं होती। नतीजतन हर इंसानी मुकदमे की तशरीह मुख्तलिफ़ तरीके से हो सकती है। अगरचे हर बयान, हर कैफियत, हर मुकदमा माना मफ़हूम के लिहाज से यकसा हो, ताहम यहाँ हर इंसान आज़ाद व खुद मुख्तार है। वो अपने ज़ाविया नज़र से उसकी वजाहत करेगा। वो सही भी हो सकती है, वो गलत भी हो सकती है। लिहाजा या तो बयान को दुरुस्त मान लिया जाए, वरना उसके अल्फाज जो हैं वो माने मफ़हूम का तयन नहीं करते, बल्कि ये देखा जाएगा कि सुनने वाले के जहन ने उसको किस तरह कबूल किया है। अगर सामे मारूज़ी तर्ज़ फ़िक्र का मालिक है, उसका जहन पर्पज़फुल है, तो वो बयान के एक एक नुक्ते को, मुकदमे के एक एक पहलू को समझने की कोशिश करेगा। उसकी अच्छी बातों में और बुरी बातों में ख़त इम्तियाज़ खींचेगा। जो शख्स ईमानदार और पुख्ता फ़िक्र है वो बयान की कजफहमियों से दूर रहते हुए दुरुस्त तनाज़र में उस मुकदमे को समझने की कोशिश करेगा। साहिब दानिश की खूबी ये होती है कि वो मुकदमे को, वो मामलात को, वो बयानात को उस ज़ाविये से देखे। वो तासुब और जानिबदारी का शिकार ना हो, वो फ़रेब हालात में मुब्तला ना हो जाए, वो जज्बात के रंग में रंगा ना जाए, बल्कि वो चीज़ों को ऐसे देखे जैसे वो हैं। वो हक़ाइक़ पे नज़र रखे, वो जज्बात व तासुब में बह ना जाए। जो साहब भी साहिब दानिश होने का दावा करते हैं, उन्हें अपने अंदर इस्तदलाली तर्ज़ फ़िक्र, मंतकी अंदाज़ अपनाना होगा। उन्हें अपने अंदर ये खूबी पैदा करनी होगी कि उनका जहन जो है मामलात को दुरुस्त तनाज़र में देखे। इस तरह की फ़िक्र, इस तरह का तर्ज़ इस्तदलाल, इस तरह का मंतकी सोचना हर मर्द व ज़हन के लिए एक कीमती असासा है। अगर आप दुरुस्त ज़ाविया नज़र रखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपनी तरबियत ख़ुद करना होगी। आपको इस्तदलाली जहन बनाना होगा। आपको मंतकी अंदाज से गौर व फ़िक्र की सलाहियत को फ़रोग़ देना होगा। दुरुस्त तर्ज़ फ़िक्र की पहली शर्त यह है कि इंसान का जहन पर्पसफुल हो, मारूज़ी हो, बामकसद हो, वो तासुब, नफ़रत और मनफी सोच से दूर हो। आपके लिए ज़रूरी है कि आप मामलात का मंतकी अंदाज में तज्ज़िया कर सकें। आपके अंदर ये सलाहियत हो कि आप जान सकें कि मवाद में कौन सा हिस्सा मुतल्लिका है और कौन सा हिस्सा गैर मुतल्लिका है। बाल्फाज़े दीगर, दानिश्वर आदमी की पहचान ये है कि वो रेलिवेंट और इर्रेलिवेंट में फ़र्क करता है। मज़ीद बरा अगर आप मामलात को दुरुस्त ज़ाविये से देखना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर इंकसारी पैदा करनी होगी। चीज़ों को शाइस्ता तरीके से देखने से ही हम उन्हें सही मायनों में समझ सकते हैं। जो आदमी चीज़ों को शाइस्ता तौर पर समझने में नाकाम हो जाए तो ये इतनी मामूली बात नहीं है कि इसे नज़रअंदाज कर दिया जाए। ये बहुत संजीदा मामला है कि आदमी ने मिले हुए मौके को ज़ाया कर दिया। उसने अपनी नाकामी का रास्ता ख़ुद हमवार किया। लिहाजा मुनकसिरुल मिजाज होकर मामलात को समझें। कॉम्प्लेक्स फ्री शख्स बने, ना एहसास बर्तरी का शिकार हों, ना एहसास कमतरी का शिकार हों। जब आप इस हालत में होंगे तो फिर मामलात को सही तरीके से समझ पाएंगे। तकब्बुर, तासुब और जानिबदारी से गुरेज करें। जब आप इस तरह गौर व फ़िक्र करेंगे तो फिर आप ऐसे शख्स बन जाएंगे जिसके बारे में कुरान हकीम में आया है कि मेरे बंदों को खुशखबरी दे दो, वो जो बात को गौर से सुनते हैं और उसके बेहतर पर अमल करते हैं। यही लोग हैं जिनको अल्लाह ने हदायत बख्शी है और यही हैं जो अक्ल वाले हैं।